उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 12 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 12 वर्ष बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। बैजू, तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है। अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूं कि शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे, वह खून के का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुख से एक शब्द भी ना निकला। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 12 वर्ष तक गुरु शंकरानंद ने उसे गान विद्या की शिक्षा दी। हर तरह के गान विद्या में उसे पारंगत कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अंत में गुरु के द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व का मतलब ही होता है कि ये देवताओं की एक जाति होती है जो गान विद्या में पारंगत होती है, यानी हर तरह के गान की विद्या इन्हें आती है। उस जाति को देवताओं की उस वर्ग को गंधर्व कहा जाता है। तो अब बैजू की तुलना शंकराचार्य ने गंधर्व से कर दी और उससे उन्होंने अपने लिए गुरु दक्षिणा मांगी। यानी 12 वर्षों के परिश्रम के बाद अब बैजू जिस विद्या को पूरी तरह से प्राप्त कर चुका था, यानी अब उसे वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था कि गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा ली और एक प्रतिज्ञा मांगी। और वह प्रतिज्ञा क्या थी कि वह राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। अब पूरे जीवन में बैजू ने राग विद्या को सिर्फ इसलिए अपनाया था कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके, लेकिन यहाँ गुरु ने उसके बदला लेने के भाव पर एक तरह से प्रतिरोध लगा दिया था। तो अब वो किसी तरह से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता था। अतः उसने एक दूसरी नीति अपनाई और इसमें वो
किसी की जान को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन अपने पिता की मृत्यु का बदला वो ले लेता है। तो अब वो किस तरह से इस बदला को अंजाम देता है उसे हम लोग देखेंगे। बैजू का रक्त एक कुछ दिन बाद एक सुंदर साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। दुकानदारों ने और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दे, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थी। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी पीछे पीछे जा रहा था। मुग्धजन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे वे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। हाय रे, यह कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार आ पहुंचा है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। फिर बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या की चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों को के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं कि कल प्रातः नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा।